शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपना वन वर्ड्स। तो वन वर्ड्स पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से क्या वन वर्ड्स हैं। हाँ जी, पहला है अ बेल्ट ऑफ हेवनली बॉडीज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइंस। देखिए आपने देखा होगा कि हेवनली बॉडीज, आपने कहीं हेवन देखा है कि नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपने एक काल्पनिक चित्र देखा है इस तरह से, उसमें अलग अलग ऐसे डिवीजन मिलती है आपको। ये वो बेल्ट हो गया ना, और इसमें ये डिवीजन हो गया, है ना। अब ये जो है ना, ये जोडेइक कहलाता है। जोडेइक के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, है ना। अपने जैसे होता है ना राशिफल, जैसे कर्क राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, उसको इंग्लिश में जोडेइक सिंबल बोलते हैं। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में ये अलग अलग रूप में जाने जाते हैं। वैसे इनको क्या बोलते हैं, जोडेइक बोलते हैं, फल चक्र बोलते हैं, जोडेइक सिंबल बोलते हैं, ठीक है ना। जब आप देखोगे ना, आप जोडेइक लिखोगे तो गूगल पे सर्च करते हैं, आपको इस तरह से तस्वीर मिलेगी। और इसमें अलग अलग रूप में तारों को क्या किया है, अलग अलग रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना। जोडेइक सिंबल किसी को जैसे मान लीजिए धनु के रूप में दिखाया, किसी को वृषभ के रूप में दिखाया, किसी को कर्क कैंसर के रूप में, लियो, अलग अलग सिंबल हैं, अपने भी हैं विदेशों में भी है। ये जो सारे सिंबल होते हैं, ये राशि होती है, उनको क्या बोलते हैं, जोडेइक बोलते हैं। दूसरा, अ बाइसिकल फॉर 2 और मोर पीपल। आपने पुरानी फिल्मों में देखी होगी ऐसी बाइसिकल, जिसमें 3 पहिए होते हैं जुड़े हुए, और आगे वाले पर हैंडल लगा होता है। एक बंदा यहां बैठा होता है, दूसरा बंदा यहां बैठा। और ऐसी जो बाइसिकल होती हैं जिसमें 3 पहिए होते हैं और 2 लोग बैठ सकते हैं, उनको बोलते हैं टेंडम। क्या बोलते हैं, टेंडम। आजकल ये नहीं चलती, ठीक है ना, पुराने समय में बड़ी प्रसिद्ध थी। तो आप पुरानी मूवीज 1960 की या 1970 के बीच की मूवीज देखोगे तो टेंडम आपको दिखाई देगी। अ बुक विद अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ द नेम। आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम हो, उनका पता है, या उनकी हो सकता है कि फोन नंबर हो, ये सारी चीजें क्या कहलाती है, ये किस में मिलती है, डायरेक्टरी में मिलती है। कौन सी बुक होती है वो, डायरेक्टरी होती है। अ ब्रेव नोबल माइंडेड चिवलरस मैन। ऐसा व्यक्ति जो जोश से भरा हुआ होता है, ब्रेव होता है, आगे की सोचता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, गैलेंट बोलते हैं, वीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर। ये होता है ना वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड। तो गैलेंट्री गैलेंट से बना है, गैलेंट का मतलब होता है वीर। तो याद रखना, गैलेंट का मतलब क्या होता है, वीर, इसीलिए गैलेंट्री अवार्ड। आप किसी भी चीज को एसोसिएट कीजिए, एक वर्ड को दूसरी चीजों के साथ एसोसिएट करोगे तो याद रहेगा, यही हम कोशिश कर रहे हैं। फिर से, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। किसी स्थान पर आप थोड़ी देर के लिए रुकते हो, उस स्थान जो थोड़ी देर के लिए आप रुके हो, विश्राम किया है, उस प्लेस को क्या कहते हैं, सोजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सोजोन, यानी विश्राम गृह। अ ब्रॉड रोड bordered with trees। एक ऐसी रोड, रोड का मतलब बहुत बड़ी, ठीक है ना, हाईवे मान लीजिए, और उसके दोनों तरफ क्या हो, पेड़ हो, ऐसे कतारें चलती रहे, है ना, अच्छा लगता है ना। तो एक ऐसी रोड जिसके दोनों तरफ, दोनों साइड में, आइदर साइड में क्या हो, या बोथ साइड्स में क्या हो, पेड़ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उस रोड को बोलेंगे बुलवार्ड। क्या बोलेंगे, बुलवार्ड। याद रखना इसको। तो ऐसी रोड जिसके दोनों साइड में क्या हो, ट्रीज हो, उसे बोलते हैं बुलवार्ड। एक ऐसा स्थान जहां पर एयरक्राफ्ट हैं, उनको रखा जाता है, उसे हैंगर बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि एयरक्राफ्ट भी तो कहीं रहते होंगे भाई, ये थोड़े ना है कि वो सिर्फ वहीं खड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें भी कभी ना कभी कोई टेक्निकल खामी आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए उसको कहाँ ले जाया जाता है, कहाँ ले जाया जाता है, मैकेनिक के पास। और मैकेनिक का जो वहां पे घर होता है वो क्या कहलाता है, जहां पर ये रहते हैं। या मान लीजिए मैकेनिक के पास नहीं लिया, लेकिन उसको स्थायी जगह पर रख दिया, तो वो जगह क्या होती है, वो चारों तरफ से ढकी हुई होती है, उसे बोलते हैं हैंगर। अब आप सोचो कि जहाज, बहुत सारे 10-12 जहाज है, उनको उस जगह पर रखा है, तो वो जगह कितनी बड़ी होगी और उसको रूफ कितनी बड़ी होगी, और उसको क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। अ बिल्डिंग वेयर ऑडियंस सिट्स। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठती है, श्रोतागण बैठते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑडिटोरियम। ऑडियंस का मतलब ऑडियो से बना है, सुनने से, और यहाँ पे देखिए फिर से ऑडियो आ गया। ऑडिटोरियम का मतलब हो गया कि यहाँ पे वो श्रोतागण बैठते हैं और सुनते हैं। ए सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। आजकल तो सिनेमा शो कौन देखने जाता है, सभी लोग वो जनरली नेटफ्लिक्स वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन पुराने समय में 12 बजे की शो होता था ना, दोपहर का शो,
उसको मैटिनी बोलते थे। क्या बोलते थे? मैटिनी। अंतिम है अ को-वर्कर और अ फेलो वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूट। एक ही संस्थान में दो व्यक्ति साथ में काम करते हैं, उन दोनों व्यक्तियों को आप क्या कहोगे? कॉलीग कहोगे। क्या कहोगे? वो मेरा कॉलीग है, कलीग नहीं है, कॉलीग। फिर से सुनो, जोडाइक क्या होता है? आपको मैंने बताया राशि चक्र होता है। जो साइकिल होती है उसमें 3 पहिए होते हैं, 2 व्यक्ति चलाते हैं, उसे टेंडम। व्यक्तियों के अल्फाबेट इंडेक्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। जो वीर हो, आगे की सोचे और सिवलरस हो, उसे बोलते हैं गैलेंट यानी वीर। अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे, किसी एक जगह पर थोड़े समय के लिए आप रुकते हो, उसे सोजोन। एक ऐसी रोड जिसके चारों दोनों तरफ में क्या हो? पेड़ हो, पेड़ की कतार चलती हो, साथ साथ में बुलवार्ड। एक ऐसा बिल्डिंग जहां पे एयरक्राफ्ट अंदर रखे जाते हैं, उसे बोलते हैं हैंगर। एक ऐसा स्थान जहां पे ऑडियंस बैठती है, ऑडिटोरियम। एक सिनेमा शो जो आफ्टरनून के बाद में रखा जाता है, 12 का शो, 3 का शो, वो मैटिनी। अ को-वर्कर, एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग व्यक्ति है, वो एक साथ काम करते हैं, उन दोनों व्यक्तियों में क्या रिश्ता है? वो कॉलीग है एक दूसरे के। ये 1 वर्ड्स हैं आज के।